ये 2020 का विश्व है जहाँ पर हर एक महिला अपने लिए लड़ सकती है, अपनी हकों की रक्षा कर सकती है। कि सारी जातियां, सारी बदतमीजियां हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, क्यों करें? कुछ तो शर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सौरभ मेहरे एक ऐसे मुद्दे के लिए बोलने जा रहा था मैं, जो शायद सेंसिटिव मामला हो सकता है। उस पर बात करना शायद गलत हो सकता है, किसी के खिलाफ हो सकता है, मगर बात करना ज़रूरी है। आज हम अपने देश में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समाज देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां, खासकर बेटियां सुरक्षित रह सकें। तो फिर इस तरह के मुद्दे छोड़ देना गलत होगा, नाइंसाफ़ी होगी उन बच्चियों के साथ में, उन बहनों के साथ में। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ हलाला। हलाला एक ऐसी सामाजिक कुरीति बन चुकी है समाज में, अपने मुस्लिम धर्म के अंदर, जिसका लोग गलत इस्तेमाल करने लग गए। मुल्ला मौलवी, हलाला के नाम पर लोग अपनी हवस पूरी करते हैं और एक महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या ये नाइंसाफ़ी होगी? तय आपको करना है। ऐसे तमाम सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जो हर एक धर्म विशेष में होते हैं, मगर उन पर बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते हैं। आज से कुछ साल पहले एक सती प्रथा नाम की प्रथा थी, काफ़ी प्रचलित थी, लेकिन वो समय के साथ बंद करनी पड़ी, समय के साथ उसको हटाना पड़ा। समय की मांग है। कई बार बहुत सारे धार्मिक गुरु जो होते हैं, वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई चीज़ों का सही से अनुवाद ना करके गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें अपना फ़ायदा देखते हुए उस जानकारी को गलत तरीके से पेश करते हैं। ऐसा ही एक आज की डेट में हलाला है। कुरान का हवाला दिया जाता है, कुरान की आयत का हवाला दिया जाता है कि उसमें लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिस तरह से आज के मुल्ले मौलवी बोलते हैं। हलाला के बारे में कुरान की आयत में लिखा है कि तलाक अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उससे पहले आमने सामने बैठकर बातचीत कीजिए, बातचीत करिए। अगर बातचीत से मामला हल नहीं होता है तो आप तलाक दीजिए। पहली बार तलाक बोलिए, 1 महीने का, 1 मंथली साइकिल का वेट कीजिए। 1 मंथ होने के बाद अगर आपको लगता है आपके रिश्तों में कुछ सुधार नहीं है, आपको अलग होना ही चाहिए, तो एक बार फिर तलाक बोलिए। दूसरी तलाक जो है दूसरे महीने बोलिए। फिर भी अगर आपको लगता है आपके मुद्दे कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं, आपके रिश्ते नहीं संभल पा रहे हैं, तब जाके तीसरे महीने में 3 महीने का गैप लेकर आप बोलिए, तलाक दीजिए। इस तरह का तलाक का जो प्रोसीजर वो आपकी कुरान में है, मगर आज के मुल्ले मौलवियों ने, कुछ उन्माद लोगों ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस 3 महीने की साइकिल वाले तलाक को सिर्फ तलाक 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 कहकर महिलाओं की इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दिया है। पहले मैं किसी महिला को तलाक देता हूँ, उसके 2 सेकंड बाद मुझे रियलाइज होता है नहीं, मैंने गलत कर दिया। तलाक 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 बोलने के बाद मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ गलत बोल गया, मगर अब मेरी गलती को सही करने के लिए बेचारी उस मासूम औरत को, उस मासूम बहन को, उस मासूम लड़की को हलाला जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कोई बाहरी या अंदर का घर का कोई सदस्य, मौका परस्त आदमी उसके साथ हम बिस्तर होगा, उसके साथ शादी करेगा, निकाह करेगा, हम बिस्तर होगा, सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट करेगा। उसके बाद में मैं उस लड़की को वापस पा सकता हूँ, उस महिला को वापस पा सकता हूँ। क्या मुझे ये मंजूर होगा? क्या आपको ये मंजूर होगा कि आपकी बीवी किसी और मर्द के साथ पर धार्मिक कुरीति के नाम पे अत्याचार सहे और बाद में उसको हम स्वीकार भी करें? ये किसी धर्म विशेष में नहीं हो सकता। तलाक अन्य धर्मों के अंदर भी होते हैं, तलाक अन्य धर्मों के अंदर भी होते हैं। कोर्ट का प्रोसीजर होता है। आप कोर्ट को नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम महिला की इज्जत तो करिए। तलाक हो गया, अगर आपको लगता है कुछ गलत कर बैठे हो तो 2-3 महीने का टाइम लीजिए, उसके बातचीत चालू कीजिए, वापस से निकाह कर लीजिए। किसी दूसरे गैर मर्द के साथ में हम बिस्तर होने से क्या फ़ायदा? क्या चीज़ें हैं। कुछ वीडियोज हैं,
कुछ वीडियोज ऐसे आते हैं जिसमें यहाँ तक कि ओल्ड एज औरतों को भी हलाला जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ता है। इन चीज़ों को हमें रोकना होगा। इन चीज़ों के लिए ना सिर्फ किसी धर्म विशेष को बल्कि हर इंसान को इंसानियत के लिए बोलना होगा, ख़त्म करना होगा। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे भी हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको प्रथा को बंद कर रखा है, बैन कर दिया है। तो क्यों नहीं सारे लोग मिलके करते? क्या कुछ मुस्लिम कंट्री का धर्म अलग है? मुस्लिम धर्म जो है वो कुछ कंट्री के लिए मुस्लिम धर्म अलग है? नहीं, सारे धर्म सभी लोगों के लिए, सारे देश के लिए एक ही उपदेश देते हैं, सिर्फ एक उपदेश देते हैं, वो सभी के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। अगर धार्मिक ग्रंथों को अनुवादित करते समय कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उनको सुधारना चाहिए समय के साथ में। अगर आपको लगता है कि ये हलाला जैसी कुप्रथा, अगर आपको लगता है हलाला जैसी कुप्रथा बंद होनी चाहिए तो आप आवाज़ उठाइए और इसका सहयोग मत दीजिए। अगर आपका पति आपसे ट्रिपल तलाक देने के बाद कहता है कि आपसे वापस निकाह करना चाहता है तो मत कीजिए। हलाला जैसी कुप्रथा को अगर बंद करना है तो वापस अपने पति के, पुराने पति के पास जाने से बचिए। अगर इस तरह के केसेज आएंगे तो मर्द लोग 1000 बार सोचेंगे तलाक कहने से पहले, क्योंकि उनको पता है तलाक कहने के बाद वापस भी पा सकता हूँ। सिर्फ एक हम बिस्तर करवाना है किसी औरत को किसी मर्द के साथ में, नहीं, गलत है ये। अगर महिलाएं इसके लिए सशक्त हो जाएं, हलाला जैसी कुप्रथा के विरुद्ध अगर खड़ी हो जाएं, तो ये ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। मर्द 1000 बार सोचेगा इस मुद्दे के बारे में तलाक देने से पहले कि तलाक देना है कि नहीं देना है। अगर दे दिया तो वापस मुझे नहीं मिलेगी औरत, वापस मैं इसके साथ जीवन यापन नहीं कर सकता, तो वो 1000 बार सोचेगा। बस महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। ये 2020 का विश्व है जहाँ पर हर एक महिला अपने लिए लड़ सकती है, अपनी हकों की रक्षा कर सकती है।